60वां श्लोक द्वितीय अध्याय। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थित इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय, विपस्थित पुरुष का भी मन हरण कर लेती है। इंद्रियों को सामान्य मत मानना, बहुत जबरदस्त उसके सामर्थ्य है। जो पुरुष परमात्मा की दिशा में प्रयत्न करता है मन को शांत रखने का, इंद्रियों को वश में रखना का, ये इंद्रियां जबरदस्ती मन को खींच जाती है, मत्सर देती है। जैसे हमने मलाई डाली भिगोने में और उसमें जब रई डाली तो रई की सारी पाखियाँ उस इंद्रियों की तरह है। उस सारे दही को भिगो के एकदम इतना उसका रूप परिवर्तन कर देती है। उसका वहाँ दही ढूंढने पर नहीं मिलेगा, थोड़ी छाछ मिलेगी, बाकी सारा का सारा मक्खन अंदर से बाहर करती है इसमें। तो दही वो क्या था, दही में तो मक्खन छिपा हुआ था। उस इंद्रियाँ यहाँ वो उदाहरण यूँ नहीं होगा, परंतु जब हम हार जाते हैं तो हमने इस उदाहरण को याद करना है कि हमारे यत्न में परमात्मा को पाने की लगन छिपी हुई है। अगर बाहर से इंद्रियां हमें घसीट भी जाती है विषयों में, तब भी आज नहीं तो कल हमारी मन की मथानी इन इंद्रियों का मथन करके इंद्रियों में सारे में समाये हुए उस परम तत्व को ही खींच के मेरे सामने ला रखेगी। मेरी सारी इंद्रियां को वो परमात्मा मुखी बना देगी। ये सब बिल्कुल हम वश में करेंगे, दबाएंगे तो कभी भी उछलेंगे। तो क्या कहते हैं, उसकी राह बदल दो, उसकी चाह बदल दो, विषय या अंतर करवा दो उसका। वो जो मोक्ष की, देह की पूर्ति की दिशा में, देह की इच्छाओं की पूर्ति की दिशा में जा रही है, उसको शुभ की दिशाओं में लगा दो। संसार की तरफ जा रही है, परमार्थ के अलग अलग कार्यक्रमों में जोड़ दो, क्योंकि वह जड़ नहीं हो पाएगी। तो वो अगर बहुत दबाई तो जब उछलेगी तब तुम्हारे बस में नहीं रहेगी। इसीलिए यहाँ जागृत किया। कहीं हमारे गुरुदेव कहते थे 6-6 महीना समाधि लगा के बैठे रहते हैं गुफाओं में, और जब नीचे उतरते हैं, आते हैं, तो सारे विकार उनको दबोच लेते हैं और उनका आचार विचार सही नहीं होता है, निंदनीय हो जाते हैं। क्योंकि बहुत दबाया उस समय, तो चलो हम समाधि ही लगा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और तो फिर जब उतरे समाधि से तो वो इंद्रियों ने अपना बल जबरदस्त बता देते हैं। तो कहते थे कि ये नहीं, सत्संग ही करो, ताकि ऐसे ही गुफाओं में बंद होके क्या पालोगे। अगर आत्म तत्व को नहीं जाना और उसका माध्यम एक ही है, सत्शास्त्र और सत्संग, गुफाओं में तुम साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने की दिशा तुम्हारी बदल रहे हो कि तुम समाधि में जा रहे हो, और वो समाधि जड़ समाधि, प्राण को रोकना सीख लिया तुमने, इंद्रियों को रोकना सीख लिया है। बाद में कब तक रुकेगा, अपना समय पर छूटेगा ही छूटेगा। तब जैसे एकदम घोड़े खुले हुए तो किसी भी दिशा में जाएंगे, और ऊपर सवार कोई है तो कहीं भी गिराएंगे। तो इसी प्रकार, इसीलिए हमेशा मध्यम मार्ग ही लेना चाहिए, तो इससे खतरा नहीं होता। और मध्यम मार्ग अध्यात्म की दिशा में इसको मोड़ना, इसको रोकना नहीं, इसको मोड़ना। क्योंकि नेतर ये इंद्रियां बड़े बड़े विपस्थित मैंने यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुषों को भी हिला देती हैं। हमारे सामने जब कई बार कथानक आते हैं कि वे अमुक ऋषि तपस्या कर रहे थे और अमुक अप्सरा को भेजा और उनका तप भंग करवाया, तो वो जब स्थूल तपस्या की दिशा होती है, उग्र तपस्या होती है, तो उसमें वो रुकावट डाल सकती है। और जब आत्मज्ञान की दिशा में जाते हैं, उसको वाल्मीकि एक लुटेरा था, वो जब उसमें लग गया तो उसकी तपस्या भंग करने कोई नहीं गया।
क्यों? क्योंकि वो इंद्रासन के लिए, स्वर्ग के लिए, अन्य किसी लोक लोकांतर के लिए या कुछ अमुक सिद्धि, अमुक सामर्थ्य, उसके लिए तप नहीं था। जब सिद्धियों के लिए, सामर्थ्य के लिए, लोक लोकांतर के लिए, अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए तप होता है, वहाँ विक्षेप होता है, वहाँ कोई भी गिरा सकता है। तो इसीलिए यहाँ कहा कि यत्न करने वाले बुद्धिमान मनुष्यों को भी ये इंद्रियाँ खींच ले जा सकती है, घसीट जा सकती है। और भली प्रकार वशीभूत तब होगी जब परमात्मा की दिशा में इसको मोड़ेगी। हरि ही ओम।